सो हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लास 6 साइंस। ठीक है, इसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जब उनमें कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल जब उसके अंदर कुछ होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। मतलब जो हमारे काम का होता है उसको हम यूज़ करते हैं और जो हमारे काम का नहीं होता है, जिससे हमें नुकसान होगा, उसको हम अलग करते हैं। उसी को बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है, इस सेपरेशन में, मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आज हम पढ़ेंगे आपके दो मेथड्स। ठीक है, पहला है आपके पास हैंड पिकिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हैंड पिकिंग, जो चीज आप हाथ से उठाओगी, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। ये पहला मेथड है आपका हैंड पिकिंग। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities are very small. तो जो क्वांटिटी होगी इनकी वो क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बाजार से चावल लाते हैं या वीट हम लाते हैं कहीं से, तो उसके अंदर जब हम देखते हैं तो उसके अंदर कुछ पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, या आप देखेंगे कि वहाँ पे छिलका होता है उनका, जिसको हम हस्क बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हाथ से, ठीक है, जो आपकी मम्मा होती है जब उन्होंने राइस बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, कुकिंग के लिए क्या करने, कुकिंग करने से पहले सबसे पहले उस राइस को क्या करते हैं, उसमें से वो जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। जो जैसे डर्ट, उसमें गंद वगैरह होती है, उसको निकालेंगे। स्टोन, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं उसके अंदर, उसको निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम वो चीज़ खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम, हम बीमार हो जाएंगे। और हस्क उसमें होता है, जो छिलका उसके अंदर होता है, उसको भी आप किससे निकालते हो, जो आपकी मामा होती है वो किससे निकालती है, हाथ से। ठीक है, हाथ से उठाते हैं। लेकिन ये मेथड वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जहाँ ये स्टोन्स वगैरह या हस्क है या डर्ट, उसमें गंद वगैरह पड़ी है, वो किस में होगी, वेरी स्मॉल, वो बहुत कम होगी, तभी जाके आप उसमें से उठा सकते हो। ठीक है ना, तो अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप हैंड पिकिंग का यूज़ नहीं कर सकते। फिर अगर सुबह आप शुरू हो जाएंगे उसको निकालना तो शाम तक मुश्किल से आप निकालेंगे, तो आपका खाना तैयार नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये हैंड पिकिंग मेथड वहाँ के लिए वहाँ पे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो क्वांटिटी होगी इम्प्योरिटीज़ की वो क्या होगी, कम। तो जब आप चावल लाते हैं तो उसमें क्या होता है, राइस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो पेबल्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसी मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। या हमारे पास मान लीजिए आपके पास पल्सेस होती हैं, पल्सेस होती हैं दालें। जब दालें लाते हैं तो दालों में भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं पेबल्स वगैरह या कुछ और चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, जैसे हस्क वगैरह भी हो सकता है। हस्क बोलते हैं जो तिनके होते हैं, ठीक है, घास के छोटे छोटे तिनके को हस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम उनको क्या करते हैं, उठा देते हैं हाथ से। ठीक है, उसी मेथड को हैंड पिकिंग कहते हैं। दूसरा मेथड की बात करेंगे। दूसरा मेथड आता है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ऐसा प्रोसेस जिससे क्या किया जाता है, ग्रेन को, ग्रेन का मतलब अनाज, जो दाने होते हैं, ठीक है, अनाज को अलग किया जाता है उस स्टॉक से। स्टॉक का मतलब है, जैसे मान लो धान का खेत कहीं पे है तो वहां पे क्या है कि पैडी फील्ड, ठीक है, इंग्लिश में पैडी बोलते हैं। आप जब फार्मर उनको काटते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसको सन में, मतलब धूप में रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो जो है, वो जो ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, वो सूख जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक बड़ा सा पत्थर लिया जाता है और उस पे बहुत सारे वो जो पैडी का है वो एक साथ इकट्ठे करके, वो प्लांट्स, पैडी प्लांट्स को इकट्ठा करके फिर उसको जोर के साथ मारा जाता है। कहाँ पे, पत्थर के साथ। तो वहां से क्या होता है, ठीक है, वहां से जो ग्रेन होता है, चूंकि वो सूख गया होता है, और ग्रेन जब ऐसे मारेंगे तो ग्रेन के जो मतलब जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होता है, वो क्या हो जाता है, वहां से निकल जाता है। ठीक है, वो अलग हो जाता है और जो हमारे पास घास होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है ना, सो उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। In this method, stalks are beaten to free the grain seeds
बीट किया जाता है, चाहे पत्थर हो वहाँ पे या कोई लकड़ी वगैरह रख सकते हैं आप, लेकिन नीचे आप कोई चीज़ रखेंगे जिसपे साफ तरीके से वो रहेगा, ठीक है। तो उसको बीट करना पड़ेगा आपको जोर के साथ, उसके बाद वो जो ग्रेन्स हैं वो साइड पे निकल जाते हैं। लेकिन सम टाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। क्या किया जाता है, लेकिन ये बहुत पहले, अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, विलेजेस में ये ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह या मशीन वगैरह वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ करते हैं बुलक्स को। मतलब क्या किया जाता है कि उस दहन जो पैडी होता है उसको नीचे रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें डाले जाते हैं बुलक्स, बैल, वो घूमते रहते हैं और उनके जो पैर होते हैं, उनकी पैरों की वजह से वो जो दहन का वो जो ग्रेन्स होते हैं आगे वो निकल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो फिर उस घास को उठा के साइड पे रखते हैं और ग्रेन को अलग से। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इसमें क्या है कि मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। लेकिन अब चूंकि अब हमारे पास अगर ग्रेन बहुत ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फार्मर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा। इसीलिए अब टेक्नोलॉजी ये है कि आपके पास मशीन्स होती हैं, एक साइड से डालते हैं, ठीक है, पूरा पैडी डालेंगे, घास जितना भी आपने इकट्ठा किया है वो डालेंगे, इस साइड से डालेंगे, उस साइड से आपका घास अलग, ठीक है, पूरा वो पाउडर बन के अलग, और जो ग्रेन्स होंगे वो अलग आ जाते हैं, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे दोनों मेथड्स। सो नेक्स्ट मेथड में हम बात करेंगे। अब जब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो ग्रेन्स मिले तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं होंगे, इनके साथ कुछ घास के तिनके भी होंगे, कुछ पेबल्स वगैरह उठाते समय आएंगे। उसके लिए आपको अलग मेथड्स पढ़ने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। सो थैंक यू।